बेटियां बोझ है या सोच के मत घबराओ, तुम जननी हो इस विश्व की, ऐसा करके कुछ दिखलाओ तुम। पर्दा ढक दिया गया लड़की को कि लोग नहीं देखे। मामी मुझे याद है कि उसको पर्दा को हटवाई, बोली इसको हटाओ। मुझसे ज्यादा भला उस लड़की का कौन चाहेगा? जो माँ से भला चाहता है वो लड़की का कौन चाहेगा? मैं सिंदूरदान नहीं देख सकती हूँ, ये प्रथाएं है। ये है पुरानी वाली याद नहीं होगा, क्योंकि औरत का कोई नाम ही नहीं होता था। ससुराल में जाने के बाद उसका कभी कभी नाम बदल दिया था, या फलना गरबा घर गांव वाली, त्रिवेणीगंज वाली, पिपरा वाली, या हाँ फलना की दादी, फलना की माँ। मतलब जैसे कि औरत का कोई अब अस्तित्व अपना ना ही हो। नाम नहीं है। कभी कभी तो नाम बदल दिया जाता था, फन्ना की बीबी, फन्ना की दादी सब होगा, लेकिन उसका अपना नाम नहीं होता था। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लगता कि नारी का अपना अस्तित्व भी तो होना चाहिए। उसी में मेरी कविता संग्रह भी है, मुझे मेरे नाम से पुकारो। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज लाइव। मैं अभी जिस जगह पर हूं, आपको एक चेहरा भी दिख रहा होगा। मैं आपको परिचय कराने से पहले मैं आपको बताऊं, एक औरत जो विडो होती है और गांव में छोटे से जगह पे रहती है और वहां से उठ के अपनी मेहनत पे बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद पटना जैसा शहर और बाहर बाहर अचीवमेंट प्राप्त करना। अभी कितने सारे अवार्ड से सम्मानित हुई हैं मैम। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ छोटे छोटे कारणों से हार जाते हैं, जिंदगी सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। उसके लिए मैं ये वीडियो बीच बीच में लाता रहता हूं। तो मैं आपको परिचय करवा दूं, त्रिवेणीगंज से सुपौल जैसा छोटा सा जगह, उसमें छोटी सी जगह त्रिवेणीगंज अनुमंडल, वहां से एक औरत आती है, नाम है अलका वर्मा। एक अलका वर्मा के बारे में थोड़ा मैं परिचय आपको दे दूं। वैसे मैं इनका शिष्य भी रह चुका हूं। तो दीदी पढ़ाती थी और एक गर्ल्स हाई स्कूल से निकल के त्रिवेणीगंज में दीदी जादव हाई स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे, वो भी ऐसा स्कूल जिसे संभालना मुश्किल था, एक अकेली औरत उसे मतलब सैंत दी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मैं आज आपको फिर आयरन लेडी से आपको मिलवाने जा रहा हूं। तो स्वागत है मैम आपका SM न्यूज लाइव में। मैं धन्यवाद, इतनी बात नहीं है। मैं जमीन की आदमी हूँ। आम को खास बनाना तो तुम्हारी आदत है। SM न्यूज वाले को मैं आम लेडी महिला हूँ। अभी का जो समय है आपका, अभी जब इतने सम्मान से सम्मानित होती हैं आप, और वो समय देखती हैं पुराना, कभी बैठती होंगी घर में, तो वो समय जब याद आता होगा तो क्या डिफरेंस लगता है? वो तो कहते हैं कि अतीत की बात से लोग को सीख लेनी चाहिए, और अतीत को भुलाया तो नहीं जा सकता है, भुलाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसे प्रेरणा बना के जिया जा सकता है। यादें तो मिटती कहाँ, यादें तो मुझे हर बातें याद है, किसने क्या कहा कब क्या, लेकिन हमने उसे क्या कहा जाए, दुख तो होता था बातों का, लेकिन हमने उसे रास्ता हमने बदल दिया। मैंने नारी सशक्तिकरण के लिए मुझे DM साहब सुपौल में भी सम्मानित किए थे। हाँ, वो उस समय DM साहब थे बैद्यनाथ यादव जी, वो भी मुझे सम्मानित किए थे जिला में। और एक दिन पहले ऐसे ही आया था, तो मुझे लगा कि अरे मुझे कैसे चुना गया। तो काम ना और नाम भी था, जो आप पदाधिकारी भी आते थे, तो विधि व्यवस्था मैं प्रशंसा अपनी क्या करूँगी, लेकिन मैंने मेहनत किया है। हाँ बस वो दिखता है। हाँ, मेहनत किया और रिटायरमेंट भी मेरा 19 में हो गया नवंबर में। मुझे लगता था मैं कैसे जीऊँगी, मैं बहुत 2 महीने से मैं अपसेट थी, और रिटायरमेंट के दिन भी मुझे रोना आ रहा था कि अब मैं कैसे। 40 वर्ष मैंने शिक्षा को दिया है, 40 बरस, हाँ ज़्यादा। मतलब लगा कि सारी ज़िंदगी मैं काम ही करती रही। B.Ed कर रही थी तो इसमें ज्वाइन कर ली स्कूल में, फिर पढ़ाती रही, उसी बीच में सारे चीज़ होते गए। और मोह जो त्रिवेणीगंज का बन गया था, इसलिए मैं कहीं अप्लाई भी नहीं की। उस समय MA पास का बहुत वैल्यू था, और मैं इसी भरोसे रह भी गई। लेकिन वो 40 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति में मुझे लग रहा था मैं अब क्या करूँगी। मेरा 1-2 महीना तो मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे कैसे जीना होगा। तो लिखती तो मैं पहले से भी थी, मैं छपती थी 1978 से ही। अच्छा दीदी, अब एक कविता सुनना चाहेंगे आपका लिखा हुआ, जो आपका फेवरेट रहा हो। मैं एक कविता हमेशा पढ़ती हूँ। अभी दूरदर्शन में भी कार्यक्रम हुआ था तब मैं यही पढ़ी थी। मुझे मेरे नाम से पुकारो। अच्छा। मैंने कभी ये अपना नाम, मैं अपना सरनेम नहीं बदली।
वर्मा मेरा नाम, मेरे पति के नाम, मेरे सरनेम नहीं बदली। मुझे ये बड़ा अजीब लगता था। मुझे अपनी दादी का नाम याद नहीं है, और लगता है कि बहुतों को अपनी दादी का नाम नहीं याद। आज की पीढ़ी छोड़ के पुरानी वाली याद नहीं होगा, क्योंकि औरत का कोई नाम ही नहीं होता था। ससुराल में जाने के बाद उसका कभी कभी नाम बदल दिया था, या फलना गरवा घर गांव वाली, त्रिवेणीगंज वाली, पिपरा वाली, ऐसे बोल या दिया हाँ फलना की दादी, फलना की माँ। मतलब जैसे कि औरत का कोई अब अस्तित्व अपना ना ही हो। नाम नहीं है। कभी कभी तो नाम बदल दिया जाता था, फन्ना की बीबी, फन्ना की दादी सब होगा, लेकिन उसका अपना नाम नहीं होता था। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लगता कि नारी का अपना अस्तित्व भी तो होना चाहिए। उसी में मेरी कविता संग्रह भी है, मुझे मेरे नाम से पुकारो, और मेरी कविता भी है, मुझे मेरे नाम से पुकारो। मैं मात्र किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी बन के जीना नहीं चाहती। मैं अपना वजूद चाहती हूँ, मुझे मेरा वजूद लौटा दो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। मैं कुमारी या विधवा, मैं कुमारी या विधवा, सुहागिन या ब्याहता, फल्ला की घरवाली, फल्ला की माँ, फल्ला की बहन बन के जीना नहीं चाहती। मैं अपना वजूद चाहती हूँ, मुझे मेरा वजूद लौटा दो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। क्या बिना किसी रिश्ते के नारी का अपना कोई नाम नहीं होता? क्या बिना किसी रिश्ते के नारी का अपना कोई नाम नहीं होता? माता पिता का दिया पैगाम नहीं होता? अनाम नहीं, अनाम नहीं, मुझे मेरा नाम दो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे मेरे नाम से पुकारो। क्या बात है, बहुत 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 खूब दीदी, बहुत खूब। सही में ऐसा ऐसा होता है, अभी भी होता है। अभी ऐसा कहते हैं कि लड़कियां दूर दूर तक चली गई हैं, बड़े बड़े स्थान को पा लिया है, लेकिन गांव में अभी भी ऐसा होता है। पा लिया है, लेकिन मेंटेलिटी जो मनुष्य की है ना, वो बहुत कम बदली है। पुरानी पीढ़ी तो एकदम बदलना नहीं बदली है। नई पीढ़ी में कुछ बच्चे बदल रहे हैं, नई जी, पीढ़ी जी, के बच्चे अब बदल रहे हैं। अब बदल रहे हैं। पहले तो औरतों को अगर जॉब भी करती है तो दो उसको भार सहना पड़ता था, घर का भी करो, बाहर का भी करो, फिर भी इज्जत परिवार में नहीं मिलती थी। अब देख रहे हैं कि आज की पीढ़ी के बच्चे संभाल रहे हैं। लड़का मिल के काम कर लेता है, मिल के संभाल लेता है घर। पहले ये नहीं था। पहले कितना भी जॉब हो या कुछ उससे भी कोई हो, अंतर नहीं था। आपको घर का तो खाना बनाना ही खाना पड़ेगा। ही बनाना पर खाना के अतिरिक्त भी लगता था कि वो कपड़ा विद्यालय से हम लोग कपड़ा बदले नहीं, चाय चढ़ जाती थी। तो वो सम्मान अभी भी थोड़ा बदला, लेकिन मेंटेलिटी जो कहिएगा 90% लोगों की मेंटेलिटी नहीं बदली है। 90 पढ़ाना लिखाना अलग बात है, लेकिन घर के मामले में जहाँ है मेरे ख्याल से वो मेंटेलिटी अभी नहीं बदली। मैं मॉरिशस गई थी, मैं अकेली ही गई थी, और मैं इसलिए चर्चा कर रही थी कि मैंने बहुत सफ़र तय किया है, और अकेले अकेले ही सफ़र किया है। बच्चे को ले जाना, बेटा को पढ़ाते थे कोटा में, तो ले जाना लाना, सैनिक स्कूल में पढ़ाया है, उसको ले जाना मैंने, और अकेले सब कुछ किया। उसमें होता क्या है कि धीरे धीरे शुरू में तो लगता था कैसे करूँगी, लेकिन अब लगता है कि आसान है करना, अगर चाहे तो। नारी चाहे, औरत चाहे तो कर सकती, कुछ कर सकती है। सिर्फ एक वो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ चाहिए। हाँ, लड़ने की उसकी ये हो। कमजोर तो कभी कभी क्षण होता है, लोग कमजोर हो जाता है, लेकिन चलिए अभी तो टाइम कम है, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा दीदी। अभी आपको मॉरिशस में भी सम्मानित किया गया, आप सम्मानित हुई, और भी लगभग आपका घर अगर देखा जाए तो मैं गया हूँ, घर आपका अवार्ड से भरा पड़ा है, पूरा सजा हुआ है, तो वो क्षण अच्छा लगता है। लेकिन आज की जो मेंटलिटी है, आज के जो लोग हैं, मैं लास्ट में हमेशा ये कोई सवाल करता हूँ कि उन्हें क्या कहेंगी, मतलब उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी जिसका मेंटलिटी अभी भी गांव वाला रह गया है। देखिए, वो लोग चाहते हैं कि पत्नी काम करे, पैसा घर में आए। पैसा जब घर ये चाहते हैं, हाँ उसमें नहीं छोड़ेंगे, पैसा घर में आए। लेकिन पुरानी पंथी वही बात, वही हर चीज, अशुभ शुभ अशुभ, विधवाओं को अशुभ मानना, वो छूटा नहीं है। उन्हें क्या कहेंगे दीदी आप? उन्हें संदेश देंगे कि महिला का इसमें दोष क्या है, इसमें महिला का क्या दोष है। कहते हैं जैसे शादी, एक बड़ी बात, हम शादी ब्याह में लोग के सामान मुझे भी बहुत जगह नहीं छूने दिया गया था। मैं अपनी भी बात कर रखना चाहती हूँ, छूने नहीं दिया जाता। शादी का सामान कैसे छुएगा?
छूने से क्या होगा, अशुभ हो जाएगा। क्यों? मेरी शादी जब हुई थी तो किसने छुआ था जो मेरे में ऐसी घटना घट गई? ये बड़ी बात है। मेरी शादी हुई थी तो किसने छुआ? जबकि किसी आप ने- छुए भी नहीं। हम तो नहीं, कोई और भी कोई नहीं, और कोई नहीं छूने दिया था, तो फिर ये घटना कैसे घट गई? ये ऐसी नहीं, मेरे साथ भी हुई है। लेकिन मेरे बच्ची लोग, मैं पहले बहुत शादी कपड़ा सादा वादा पहनती थी, तो मुझे याद है कि मेरी बहन की बेटी रितु है, तो एक ही बात उन लोग बोली कि आप नहीं बनारसी पहनिएगा तो मैं जयमाला करने नहीं जाऊंगी, आप पहनिए। मेरी बेटी लोग तो कहती है पहले सिंदूर नहीं तुम लगाओगी, तुमने लगाओ, तुम खोइछा हम दूसरे से क्यों ले? खोइछा देने के समय मुझे याद है कि किसी और को मैं खोइछा के लिए बुलाई थी, आई थी मेरे यहाँ कहा पर। जाता है कि अशुभ होगा, अशुभ विडो औरत हाँ, नहीं दे हाँ, सकती नहीं है। दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है? वो सब काम करने के लिए वो औरत है। इसमें तो बहुत सारी ये बात उठाएंगे तो हम बहुत सारी घटनाएं हम घर में देखे। एक जगह देखे थे, मेरी मामी, ये हुआ, मेरी कहानी भी उस पर है। मामी सब चीज बेटी का की, और उनको दान के समय, वो सिंदूर दान के समय क्या किया गया, एक बड़ा सा पर्दा से उसको ढक दिया गया लड़की को कि लोग नहीं देखे। मामी मुझे याद है कि उसको पर्दा को हटवाई, बोली इसको हटाओ। मुझसे ज्यादा भला उस लड़की का कौन चाहेगा? जो माँ से भला चाहता है वो लड़की का कौन चाहेगा मैं सिंदूरदान नहीं देख सकती हूँ? ये प्रथा है। सही बात। ये है। बच्चे से बूढ़े तक किसी से बात करने कीजिए तो लोग की नज़र जो है वो बदली नहीं है, बदलने में समय लगेगा। हाँ, अब वो मेंटेलिटी, क्या मेंटेलिटी सोच के लोग चल रहे हैं, तो इस पर मैं विशेष नहीं कहूँगी। मैं तो ये कहूँगी कि नारी को अपनी जब पहचान बनानी है तो अपनी ज़मीन खुद तैयार करनी होगी, अपनी तैयार करनी होगी, अपनी ज़मीन तैयार करनी होगी। तब क्या कौन बोलता मुझे उससे नहीं है, आप अपनी ज़मीन तैयार कीजिए, लोग सम्मान देंगे ही, लोग प्यार देंगे ही। मैं बस इतना ही कहूँगी। मैं 2 लाइन लिखा था इस पे, बेटियां बोझ है या सोच के मत घबराओ तुम जननी हो इस विश्व की, ऐसा करके कुछ दिखलाओ तुम। तो करना होगा, जमीन तैयार उसको अपनी जमीन तैयार हाँ, करनी। खासकर नौकरी, जॉब या कोई अपने धन के मामले में वो किसी पर, पैसे के मामले में वो डिपेंड ना रहे, तभी वो जिंदगी में कुछ कर सकती है। लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी इससे मोटिवेट होकर, अगर लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं तो आप भी मोटिवेट होंगे और आप भी ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें ताकि वो भी मोटिवेट हो सके। बाकी मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।